हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मेधा एंड आज मैं आप लोगों के साथ सीबीएसई टर्म 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाली। तो हमारा फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.1 ये है, how would you determine the standard electrode potential of a system Mg2 plus Mg? तो यहाँ पर हम लोगों को Mg2 plus Mg का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना पड़ेगा। तो चले आते हैं आंसर पार्ट पे। To determine the standard electrode potential of Mg2 plus Mg, we need to set up an electrochemical cell where Mg2 plus Mg will act as oxidation half cell and standard hydrogen electrode will act as the reduction half cell। तो हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर हम लोग मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन पर डिप कर दूंगी तो हम लोग को मैग्नीशियम Mg2+ ये हो जाएगा हम लोग का एनोड और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा। और दूसरी तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज रिडक्शन हाफ सेल। ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन हाफ सेल। नाउ the E0 cell value will be, we know E0 cell का वैल्यू है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। सो यहाँ पर कैथोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा हमारा हाफ H2 माइनस E0 ऑफ Mg2 plus Mg। Now we know that the standard electrode potential value of hydrogen is 0। ये वैल्यू हो जाएगा 0। Now if we know the standard electrode potential of the cell, then we can easily determine the standard electrode potential value of Mg2 plus Mg। If we know this value, if we know this E cell value, E0 cell value, then we can easily determine the standard electrode potential of magnesium 2 plus magnesium। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ जिंक पॉट? तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन we need to know the reduction potential value of zinc and copper couple। तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो है -0.76 वोल्ट एंड कॉपर का
रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है 0.34 वोल्ट। तो इस डेटा से हमको ये क्लियर है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्योंकि जिसका वैल्यू नेगेटिव होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो इफ वी प्लेस copper sulfate solution in a zinc pot, what will occur? Zinc will displace copper from copper sulfate solution and it will form ZnSO4 and Cu. Cu का precipitate आ जाएगा। तो हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक पॉट पर नहीं स्टोर कर सकते। We can't store copper sulfate solution in a zinc pot. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है consult the table of standard electrode potentials and suggest 3 substances that can oxidize ferrous ions under suitable conditions. Three point 3.3 का आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन। सो ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन का मतलब है Fe2 प्लस हो जाएगा Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन। नाउ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ आयरन Fe3 plus to Fe2 plus is 0.77 volt. तो E0 value है plus 0.77 volt. So any substance having electrode potential more than that of iron can oxidize Fe2 plus ion. Any substance having potential more than Fe3 plus Fe2 plus can oxidize Fe2 plus ion. And for example, the elements are bromine, chlorine, F2 fluorine, etc. So ये ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये आयरन Fe2 प्लस को Fe3 प्लस पे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है 3.4 कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन whose pH is 10। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो हम लोगों का गिवन pH दिया हुआ है यहाँ पर 10 and we know that pH का मतलब is equal to minus log of concentration of H plus. So we can write like this, H plus is equal to 10 to the power minus 10. Okay? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का pH है 10. तो molar 10 to the power minus 10 molar. Now also for hydrogen electrode, E cell is equal to
E0 minus 0.059 divided by number of electron transfer. So in case of hydrogen electrode, it will be 1 log of H2 divided by H plus. तो यहाँ पर E0 सेल का वैल्यू हो जाएगा 0 फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो E cell is equal to minus 0.059 log of H2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा 1 एंड H प्लस का कंसंट्रेशन हम लोग को पता है 10 to the power minus 10. तो E सेल अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो E सेल का वैल्यू आ जाएगा minus 0.59 वोल्ट और ये हो गया हमारा आंसर minus 0.59 वोल्ट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो रिएक्शन है निकेल प्लस 2Ag प्लस जिसका कंसंट्रेशन है 0.002 मोलर एंड प्रोडक्ट साइड में है निकेल 2 प्लस प्लस 2Ag और दिया हुआ है E0 सेल का वैल्यू 1.05 वोल्ट. तो हम लोगों को अब इसका EMF पता करना पड़ेगा. तो चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट हम लोगों को जो सेल है उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, जो सेल रिएक्शन है. तो यहाँ पर सेल रिएक्शन क्या होगा, निकेल सेल रिएक्शन होगा इस तरह. ये हो जाएगा हमारा सेल रिएक्शन. यहाँ पर E0 सेल का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो है 1.05 वोल्ट. अब अगर हम लोग नार्स्ट इक्वेशन की बात करें तो हम लोग को नार्स्ट इक्वेशन पता है. हम ये पूरे इक्वेशन को नार्स्ट इक्वेशन में अगर डालते हैं तो ये हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 2 इलेक्ट्रॉन लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन. तो यहाँ पर प्रोडक्ट के पार्ट पर है निकेल 2 प्लस एंड Ag डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट पर है निकेल प्लस हम लोग का अगला सवाल है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स. तो सेल दिया हुआ है कि 2Fe3 प्लस प्लस 2I माइनस, यहाँ से प्रोडक्ट है 2Fe2 प्लस प्लस I2 एंड E0 सेल है 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन. तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट
the standard gives energy and the equilibrium constant of the cell reaction? तो चलिए आंसर देखते हैं। हम लोग फर्स्ट सेल को हम लोग लिखते हैं 2Fe3 plus 2I minus यहाँ से 2Fe2 plus I2. This is our full cell reaction. यहाँ पर E0 सेल का वैल्यू है 0.236 volt. Now question पर है we have to find out the Gibbs free energy and equilibrium constant. So the equation of Gibbs free energy is del G0 is equal to minus NF E0 cell. This is the formula of Gibbs free energy. Here N है number of electron transfer, F Faraday and E0 cell standard electrode potential. यहाँ पर हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 2, फैराडे हो जाएगा 96500, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम इंटू 0.236 वोल्ट। इसका आंसर होगा -45.548 किलोजूल। तो गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू आ गया -45.584 किलोजूल। अब नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका जो इक्वेशन है वो है log K is equal to NF E0 cell divided by 2.303 RT। हमारा यहाँ पर हम लोग F divided by 2.303 RT इसका वैल्यू है 1 divided by 0.059। तो यहाँ पर we can write 2 into 0.236 divided by 0.059 and the answer will be 7.986। 7.986 हो गया log K का वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है सिर्फ K का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग को एंटीलॉग लेना पड़ेगा। K का वैल्यू आ जाएगा 9682778.5.6। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.68 into 10 to the power 7। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू।